बलिए नहीं, वो नहीं है उसका गाना। कौन सा है ना, मुझे नहीं आया। लाइव हो गए, लाइव है माज भाई आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके हुनैन भाई। कल देखी आपने पारी पंजाब दे मुंडे दी, ओ सौदा खरा खरा, उस सौदा खरा खरा। खरी खरी कर दी उसने इंग्लैंड की, खरी खरी पिटाई की है। खरी खरी पिटाई की है जी पंजाब दे बॉय ने। और अभिषेक शर्मा छा गया, मस्त हो गया, मजेदार हो गया। मैच विनर नवाज मिसिंग। बिल्कुल आपने गलत बात कर दी मिस्टर रफीक, एमडी मोहम्मद रफीक साहब। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? बात आज होगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या बात होगी? अभिषेक वर्सेस ऑल द एक्स करंट बुड्ढा प्लेयर्स जो के ऑफ इंग्लैंड, ऑफ इंडिया। अच्छा ऑफ इंडिया। अभिषेक शुरू हो गया शर्मा भाई यंग ये। ब्लड वर्सेस द ओल्ड बुड्ढाज हाँ, टेकिंग द प्लेस। अब होगा क्या फैसल मालूम है? अब ये लड़का जो अभिषेक शर्मा खेल रहा है ना मेरे दोस्त, इसको ओडीआई में चांस नहीं मिलेगा, इसको टेस्ट में चांस नहीं मिलेगा, इसको है ना मुंबई इंडियन प्रमोट नहीं करेगा। उसका रीजन है कि वहां पे स्काई खेलता है, वो ज्यादा बड़ा प्लेयर है, जिसको उन्होंने ब्रांड बना दिया है वो ब्रांड बना रहेगा। यार ये अपनी आंखों पे यूं आंखें पे हाथ रख के और अब है ना दुनिया को जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं। वो लड़का जिसने अपने 135 रन्स में 13 छक्के मारे, जितने चौके मारे उसके डबल छक्के मारे नैन भाई। सारे क्रिकेटिंग शॉट्स उसने खेले, उसने कोई लप्पे नहीं घुमाए। जो अच्छा। मजेदार उसकी बैटिंग की जो बात थी ना कि जब वो आगे निकल के जोफ्रा आर्चर को मार रहा था तो उसकी आंखें कहीं, बल्ला कहीं, मुंह कहीं नहीं था। उसको पता था कि ये मैं शॉट किधर मार रहा हूं, ये वो उसकी बात थी। और वो प्रॉपर मुझे बैट्समैन लग रहा है। मैं ये बताने का मकसद आपको ये है कि उसको ओडीआई में चांस वो डिजर्व करता है, देंगे नहीं उसको। टेस्ट मैच में भी उसको खिलाओ, उसको आजमा के देखो। जो एक इनिंग के ऊपर नहीं गेच कर रहे, इससे पहले भी उसने जो 100 किया, जब भी उन्होंने मैंने कहा कि तुम 100 देखते हो तुम ऐसे हो जाते हो। ये एक नहीं, ये दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती रहेगी सही कि ये करता रहेगा परफॉर्म। मगर अगर इसको T20 फॉर्मेट से इन्होंने एक जगह पे कर दिया ना तो इसका कैरियर खराब होगा, तो फिर इसकी गेम भी खराब होगी। लड़का डिटरमेंट है, सही है। उस्ताद का हाथ उसके सर पे है, और उस्ताद जो था ना वो रोकना भी जानता था, उसकी टेक्निक भी अच्छी थी, और वो लंबे लंबे छक्के भी मारना जानता था। सही है। वो भी पंजाब दा वीर था। उसका उस्ताद की कोई बेहतरीन टेस्ट इनिंग्स याद है तुमको? 150 रन खेले मारे भी थे उसने, 148 रन, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मारे थे टेस्ट मैच में। ठीक है। और ओवरसीज? ओवरसीज खैर मुझे इतनी नहीं याद कोई। ऑस्ट्रेलिया में शायद एक आधा इनिंग हो उसका। तो अगर शागिर्द अगर टेस्ट में जब करेगा ना तो वो उस्ताद से भी आगे निकल जाएगा, तो इसलिए अभी शागिर्द के पास टाइम है। ओडीआई में भी इंक्लूड नहीं होता वो, क्योंकि फिर वही बात, ये पाकिस्तान नहीं है कि बंदे ने परफॉर्म किया और फ़ौरन उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। हम तो यहाँ बीपीएल की परफॉर्मेंस पे ले लेते हैं, तो T20 पे तो ओडीआई में हम उठा ही लेते हैं। हम तो बगैर परफॉर्मेंस के भी एग्जैक्टली बगैर परफॉर्मेंस के भी ले लेते हैं। मैं आगे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं सेटिंग तुमने मेरी सही की नहीं है। मैं अपनी सेटिंग मैंने सेटिंग करी नहीं थी, तुमने कहा था मैं आगे करूंगा। हाँ सोचो ना, मैं वो भी करूँ, ऑडियो भी चेक करूँ, सेटिंग। खैर तुमसे बहस करना बेकार है। तो मैं बात स्टार्ट की कि यार अभिषेक शर्मा के साथ ये लोग करेंगे ये कि इसको ऊपर नहीं आने देंगे और ये नहीं आने देंगे। तुम उन लोगों के लिए जब बात शुरू करते हो, पड़ोसियों के लिए, तो बड़े खुले दिल से करते हो, फ्लक्चुएट कर रहा है। और जब अपना वक्त आता है तो तुम्हारे सांप सूख जाता है। अबे भाई अपना वक्त तो रोते लिए तुम्हें कि वही मशरा। बेटा मैं और हुनैन भाई रोए, तुम बस एक बात करते रहे, राणा साहब जहां से खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है, ये बोलते तो रहे। तुम्हें पता ही नहीं है राणा की ताकत का। अबे भाई राणा ने कितने आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं? अभी तुमने अभिषेक की क्या, अभी मुझे आप ये बताएं, राणा नहीं आप आ गए ना राणा पे, अब रहो राणा के ऊपर। राणा ने कितने आईसीसी टूर्नामेंट खेले उन्हें? हर्षित राणा ने। अमा मियां तुम्हारे राणा फहीम अशरफ ने। नितेश कब रो रहे हैं? नितेश राणा ने। नितेश राणा नहीं, राणा फहीम अशरफ की बात हो रही है यहाँ। आपने खुद यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में बैठ के बोला था ये चार होशियार के प्लेटफॉर्म से लास्ट टाइम बात हो रही है राणा पे। आपने खुद यहाँ बैठ के बोला था। अब मैं आपकी बात से कैसे मुकर जाऊँ माज भाई? आपको तो याद नहीं रहती, आपकी बातें आपको मैं दिलाता हूँ। तो इसको बोलो ना उंगली नहीं करे ये। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपको बात करनी है ना, जब आप वहां जाके अपने आप को
खुले दिल से बात करो ना। अब एकदम आपने अटैक कर दिया कि इसको ये नहीं किया जाएगा, उसको वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये होता है वहां पे वहां। और जब अपनिया हो रहा है तो तुम कह रहे हो राणा साहब जहां से खड़े हो, और कोई जुमला नहीं था तुम्हारे पास, राणा साहब। भाई इन्होंने एक बात बोली थी कि अभिषेक शर्मा जो है वो IPL में देख के कि T20 वर्ल्ड कप जीतना है अगर तो अभिषेक शर्मा को खिलाओ, बुड्ढो को नहीं खिलाओ। उन्होंने नहीं खिलाया, बुड्ढो को खिलाया, वो फिर भी जीत गए। हाँ। ठीक है, जीत गए। मैंने बोला इसका चांस आएगा T20 टीम में, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद। अब वर्ल्ड कप के बाद से अभिषेक शर्मा ही चल रहा है। ठीक है, ODI में अभी ये नया राग लेके आए कि ODI में डालो इसको, टेस्ट में डालो। फिर वही बात कि भाई अभी टाइम नहीं है, अभी CT होगी, यहाँ पे फिर बुड्ढे परफॉर्म करेंगे आपके सामने, आपके आँख के नाक के नीचे परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद फिर आप देखिएगा फिर अभिषेक शर्मा की बारी ODI में आएगी। लेकिन आपकी बात मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल उसमें इतना है कि रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को, जो उसका 264 रन का ODI का रिकॉर्ड है, उसको खतरा अभिषेक शर्मा से ही है। और यही वजह है जो उसको आगे नहीं लेकर आया जाएगा उसको। यार आप मुझे ये बताओ ना, इतना बड़ा स्टार प्लेयर क्यों नहीं है मुंबई की टीम में? मुंबई तो सबसे पहले ग्रैब करता है, किसको करता है ग्रैब? जिसको स्टार बनाना हो। कौन स्टार प्लेयर नहीं है मुंबई की टीम में? अभिषेक शर्मा सेंसेशन भाई। आपको मालूम है फैसल साहब, जो लास्ट IPL हुआ है उसमें ट्रेविस हेड जो अब्बू है इन लोगों का, जो जिसको देख के ये नाम सुन के काम जाते हैं और खपखपाने लगते हैं, तपतपाने लगते हैं, उस पूरे टूर्नामेंट में अगर ट्रेविस हेड को किसी ने टक्कर दिया, उसके नेक टू नेक खेला है, वो ये 22 साल का बच्चा खेल रहा है सनराइजर्स हैदराबाद। पूरा IPL के अंदर कोई लड़का उस तरह नहीं खेल सका सही कह रहा है जो इसने मतलब अगर हेड के 15 बॉलों पे 40 हैं तो अभिषेक शर्मा के 14 बॉलों पे 39 है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो आपने, ये उस वक्त भी आइडेंटिफाई किया था जी। वो टैलेंट है उसका, वो कॉन्फिडेंस है, मगर उसको उस वक्त भी T20 में सिलेक्ट नहीं किया था। वो बुमराह ने जिता दिया, वो तो खैर उस बात को क्या रोना, वो तो नसीब में था इनके कि वो जीते, और वो कोहली के सर पे जो ना वो उनको ताज उनको सजा। मगर तकलीफ आज मैं आपको इंडिया के लिए एक टिप दे रहा हूं। नहीं मत दो ना तुम भाई, किसी को चाहिए टिप? 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा। किसी को चाहिए इंडिया के लिए टिप मांस भाई से? सवाल पूछ देता हूँ, आप जवाब दे, किसी को इंडियंस को टिप चाहिए इस गधे से या नहीं? ये 2 दिन हमने शो किया है, सही है, कल हम नहीं आए, हमने फ्राइडे सैटरडे शो किया है, ऐसा ही है। फ्राइडे सैटरडे शो आप उठा के देख लो दोबारा, हमें देखना पड़ता है बार बार, हम दोबारा देख लो, इनकी हालत देख लो क्या हुई यार। और आज देख लो इतनी तो बकवास जब तुम दोनों कर राणा 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 ये तुमने लगाया हुआ। असल में ये जब पाकिस्तान टीम में अब जब भी प्रोग्राम करते हैं ना, ऐसा लगता है ये अंदर ही अंदर जो है ना बैठ के हम दोनों बात कर रहे होते, ये वजीफा पढ़ होते हैं, या अल्लाह अल्लाह कहीं बाबर पे ना आ जाए, कहीं बाबर पे ना आ जाए। इसके बाद और कोई बात होती नहीं है। ये ऊपर से एक इसने लाइन लगाई हुई होती है कोई ना कोई, ये जैसे उसने लास्ट टाइम था जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, ये राणा जी खड़े होते हैं। हाँ, पुनीत का जवाब में से सुनो, पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया है माज भाई, PCB प्लेयर नहीं बना पाती, इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई नहीं बना सकता। तो पुनीत मैं तो इस बात से एग्री कर रहा हूं, मगर मसला यहाँ पे, अब जायसवाल को भी तो प्लेयर बनाया है ना, मगर क्या जायसवाल वो जो मिस्टर प्रिंस हैं तुम्हारे, उसका वो तुम लेवल देखो, उसको कहां बिठाया हुआ है, और जायसवाल को देखो कहां रखा हुआ है। मैं इस फर्क की बात कर रहा हूं। टैलेंट तो अभिषेक शर्मा है, वो आ गया, जब ही आ गया। जवाब आ गया अभिषेक श्रीराम का। अभिषेक शर्मा हिट 90% ऑफ सिक्सेस लेस देन 70 मीटर्स, 70 मीटर्स। सेकंड चेन्नई, थर्ड राजकोट, फोर्थ पुणे। T20 had big grounds and he fails. Eden Garden, Venkatesh, small grounds, he succeeded. So he fails on big grounds. लो, आप जो है ना वही बात, हुनैन भाई वाली बात। ऊपर जाओ एक मुस्तफा मेमन का भी एक कमेंट था। आपने जरा सी परफॉर्मेंस देख के आपकी लाल टपक जाती है। मुस्तफा मेमन का भी एक कमेंट था अभिषेक शर्मा के बारे में। और जाओ याद करो T20 2023-24 जहां वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, मैं वहां बात कर रहा हूं कि अभिषेक शर्मा को, तिलक वर्मा ये को, क्या कह रहा है, इनको होना चाहिए टीम में। ये टुल्ला मुश्किल पिचेस पे नहीं चलता। इसने कहा था कि साइम अयूब साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, इसने नहीं परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका में, ये कह रहा है। नहीं, ये कह रहा है कि ये साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया था इस लड़के ने। नहीं, साइम ने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया था, ये भी तो गए थे लास्ट ईयर। ये गए, हाँ, इसने शायद एक हाफ सेंचुरी शायद की थी। साइम ने तो ठीक ठाक रन किए ना वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, 2 सेंचुरीज किए हैं। इनकी लड़कों की पता अच्छी बात की, सारे इंडियंस नहीं, जितने भी श्रीराम, पुनीत, मुस्तफा अपने से मिश्रा जी, सौरभ मिश्रा, ये सब वही बात कर रहे हैं कि यार जबरदस्ती का स्टार नहीं बना अभिषेक शर्मा को, वो छोटे ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है, बड़े ग्राउंड पे नहीं कर रहा। आप पीछे पड़े हुए हो। अच्छा, प्रिंस को बना लो यार, ठीक है। प्रिंस की एक इनिंग बताना था तुम्हें। नहीं तो प्रिंस की एक इनिंग बताओ। प्रिंस की बात ही नहीं कर रहा मैं, जायसवाल की बात करूंगा। अभिषेक शर्मा, जायसवाल
इक्वल एज ब्रैकेट के हो, तो जायसवाल की परफॉर्मेंस तुम डाउट कर रहे हो? नहीं, जायसवाल तो खुद ही उसी बेचारा चक्की का पिसा हुआ है जिसका अभिषेक शर्मा पिसा हुआ है। जायसवाल ऑस्ट्रेलिया टूर करके आ चुका है, बेहतरीन अबे performance उसको और पूरा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का आईसीसी का बेंच कर दिया यार, तुम बातें कर रहे हो यार। फिर पीछे चले गए। रिसेंट देखो ना यार, रिसेंट परफॉर्मेंस। भाई ये लड़के 3-3 साल पहले टीम में अभी रेगुलर होने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं है टीम के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो जगह इनकी खा रहे हैं दूसरे बुढ़े जो बैठे हुए टीम में, तुम्हें नहीं समझ आ रही, तुम्हारा विजन ब्रॉड नहीं है। हम जो लाश उठा के लाए जिंदा की हमने, उस पे बारे में तुमने कल क्या यार आप क्या जहां से खड़ा हुआ से लाइन स्टार्ट तो भाई गलत थोड़ी का है। आप बताओ 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे? 8 साल पहले जी जीते थे। कौन? आप? हाँ। पाकिस्तान जीता था। अकरम पूछ रहा है, मैं एग्जैक्टली वही इनिंग बताने वाला था। गाबा याद है, वो कह रहा है शुभमन गिल की आपने इनिंग्स पूछी ना प्रिंस की, तो वो 91 रन की इनिंग जो यार ऋषभ तुम पंत तो का जो बता टेस्ट दोगे, मैच में मैं शुरू इंसाफ से पूछ रहा था जो प्रिंस को बैक उससे कर रहे क्यों हो, पूछ रहे हो? क्योंकि तुम प्रिंस को बैक कर रहे हो ना। बैक ही नहीं कर रहा। उसने प्रिंस का नाम ही नहीं लिया। उसने कहा नाम लिया? जबरदस्ती प्रिंस को बैक कर रहा हूं। मैं कर रहा हूँ बैक। प्रिंस तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। जाने मन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आगे चलो। उस मूवी कह रहा हूँ, उस सेमीफाइनल ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के नहीं था जो जीती यार, ये साउथ भाई अफ्रीका वो जो श्रीलंका से इंपॉर्टेंट मैच था वो राणा ने जिताया था जो तुम्हें। टीम जीती थी ना फाइनल, उसकी बात करो। फाइनल जो थी उसमें था वो। जब यार मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगा ना, फिर तुम नैन नाराज होगा, कहेगा ये फिर ऐसी बातें करता है बोलो, चलो। यार देखो, वो उस टीम का पार्ट था। राणा जिस टीम का हिस्सा होता है वो टीम टूर्नामेंट जीतती है। फाइनल में था राणा। फाइनल में ले जाने वाला था राणा, कैसे? क्योंकि टीम में था वो श्रीलंका के साथ अगेंस्ट मैच में। फाइनल अगेंस्ट सेमीफाइनल में था वो। तो उसको नहीं था। फाइनल में बिठाया क्यों था उसको? सेमीफाइनल में नहीं था। सेमीफाइनल में नहीं था। फाइनल में बिठाया क्यों Against था? इंग्लैंड। उसको श्रीलंका के खिलाफ रेस्ट दिया था बेटा, मेरे को उसके खिलाया था। फाइनल में क्यों नहीं था वो? हाँ मेरे तो श्रीलंका के मैच में था। सॉरी, सेमीफाइनल में रेस्ट मिला था उसको। फाइनल में नहीं था। फाइनल में, सेमीफाइनल में गुड रिमाइंडर थी। सेमीफाइनल में आप रोमान रईस को यहाँ से उड़ाते हो और वहां पहुंचा देते हो, और उसको नहीं खिलाते। फहीम अशरफ को। हाँ सही है। सही है क्या? आप कह रहे हो ना बहुत टीम का part यार था वो। कुछ लोग होते हैं जो कि कर नहीं पाते, मगर उनकी जो प्रेजेंस क्यों? होती कब्ज होता है है उनको। हाँ उनको कब्ज होता है, वो कर नहीं पाते, मगर उनकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। हाँ, तो उस जो प्रेजेंस जिसकी मायने रखती है ना, उसमें बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली का, जिसकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। यार तुम कहाँ है ना उसकी बात कर रहे हो। आप उस दिन की बात है, कंटिन्यू करूंगा। खुश दिल आके भाई की मालिश क्या था या वो तू शॉर्ट देख ले, हमने बनाया, बताया कैसे करता है। वर्ल्ड कप के बाद अभिषेक आएगा ओडीआई टीम में, बात ही खत्म। साइम एंड अभिषेक बोथ विल फेस सेम प्रॉब्लम्स ऑन बिग ग्राउंड। दे विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट शॉट with much confidence. Their success ratio will be in small grounds, vice versa. Not at all. Srinam, you are absolutely wrong. You are absolutely wrong over here. कल जो अभिषेक ने छक्के मारे आगे निकल के, यार तुम लोग कैसे इतने बायस हो सकते हो यार। मतलब अगर तुम्हारे एक उसको बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, गिल को बनाया हुआ है, तो वो गिल तुम्हारे लिए रहेगा। वो जो भी कर रहा है वो सही है यार। वो आगे निकल के आर्चर को शॉट्स, प्रॉपर शॉट्स खेल रहा है वो। मतलब उसने कोई लाठियां नहीं चलाई। अभी यहाँ पे मुस्तफा भी कह रहा था, टुल्ला उसको वर्ड यूज किया, यार मुस्तफा तुमने उसकी बैटिंग तो देख भाई यार। वो उसने कोई हड़ाउड़ी, वो स्काई की तरह यूं बैठ के यूं नहीं करा पागल बने का, वो यूं नहीं मार रहा, वो यूं पाँव निकाल के यूं मार। यार उसके पास प्रॉपर शॉट्स हैं। वो तुम्हें सामने ऐसे बल्ला सीधा, बिल्कुल यूवी की याद आ रही है उसको देख के, जो वो सीधा बल्ला दिखा रहा है, जो वो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मार रहा है, जो वो इधर जब शॉर्ट बॉल कर रहे हो तो इधर मार रहा है, वो पॉइंट पे वो छक्का मार रहा है। यार उसके पास सारे शॉट्स हैं भाई। साइम अयूब की भी यही चीज़ है भाई। उसके पास कोई एक वो नहीं है कि वो कोई लप्पा चला देता है, या अगर उसने बड़ी हिट मारनी है तो उसका एंगल एक ही है। उसको तुम पैरों में करोगे तो फ्लिक कर देगा, सामने करोगे तो मिड विकेट मार देगा, बाहर करोगे तो एक्स्ट्रा कवर भी छक्का मारा है उसने। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मारा है उसने मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का। उन्हें सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? किसने? साइम ने। हाँ, मारा था ना। माधुर की बात जो है वर्ड्स गलत है, मगर मैं लेना चाहूंगा ये। वो कह रहा है अर्ली सक्सेस नहीं देता इंडिया किसी ओके प्लेयर को। सही है। आप जैसे मतलब इस माइंडसेट के लोग अगर पीसीबी में हैं, तभी पीसीबी जो है ना बेकार से बेकार प्लेयर को ले आती है और अच्छे प्लेयर को बाहर। यार ये हमारा तुम्हारा कंपैरिजन नहीं है। देखो जितनी तादाद अवाम आबादी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास टैलेंट ज्यादा निकल कर आता है। वो ये नहीं कह रहा मेरी जान, मैं वही समझा रहा हूँ कि हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं होता। माइंडसेट की बात कर रहा है कि आपके पास ये टैलेंट, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं बढ़ा उसको। हम मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास जो मतलब तुम्हारे पास इतनी तादाद है, इतना टैलेंट है, सही है ना, कि तुम्हें फॉरेन अपॉर्चुनिटी तुम्हें देनी चाहिए। हमारे पास तो टैलेंट ही कम आता है, तो जो इतना सा भी आता है ना तो हम उसको फौरन ऊपर चढ़ा देते हैं। जस्ट लाइक शाहीन जब आया है शुरू में, तो उसने जो चीज़ें करी हमने फौरन उसको जो है ना इतना बड़ा कर दिया।
मगर जहां उसकी फॉर्म बिगड़ी एक ही साल के अंदर, अनफिट हुआ, तो वो नजर आया कि कैसा है, अब वो दोबारा लग रहा है कि भाई, रिदम में आ रहा है। भाई वो यही बताना था, कॉन्सेप्ट समझो मेरी जान। ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं ले सकते इतना बड़ा, मैं तुम्हें वही कह रहा हूं, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं, गया। आप बंदे को पकाओ, तैयार तो करो। अरे बाबा हमारे पास नहीं टाइम होता, हमारे पास इतना पीछे बैकअप नहीं होता, अब खिलाड़ी आता है हम फौरन ये डालते आप हैं। सोच रहे हो ना, ये आपने सोचा हुआ है कि आपके पास प्लेयर नहीं है, आपके पास तैयारी नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आप जल्दी जल्दी से पका के डाल दो। आपने मूसा को बर्बाद किया, आपने उस नसीम शाह को जल्दी लेके गए थे, वहां थू थू करा के आए थे आप लड़के को पकाओ। उन्हें भी आप बहुत देर से खामोश हो, कुछ बोल दे, क्योंकि ये अब तो समझ गया मैसेज। इंडिया वालों मुबारक हो, माज भाई ने अभिषेक की इतनी तारीफ कर दी, अब उसको हीरो बनाकर दिखा दो। अपना हो गया, तू ऐसी बातें कर रहा है यार, समझ। माज नहीं बनाते इतना जल्दी हीरो, हमारी गलती है, वो ये गलती नहीं करते। हम लोग बहुत जल्दी हीरो बना देते हैं एक एक परफॉर्मेंस पे, वो नहीं करते। ये उनका टाइम। अभी देखो, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये इनका टॉप 3 होगा जब विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे। कब होंगे? अरे अभी रिटायर हो जाएंगे ना चैंपियंस ट्रॉफी में, 23 फरवरी पे डिपेंड करता है, ये याद रखना। हमारे अगेंस्ट परफॉर्म कर लिया, फिर तुम वापस पूछते रहना कब होंगे। नहीं परफॉर्मेंस आ रही है। हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 100 सेंचुरीज पक्की करेगा तो यार। वैसे प्लेयर को चढ़ाने वाली बात पे अगर हम अभिषेक पे ना एक जंप कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक बात है, ये जो प्लेयर्स के जो कहते हैं छोटी चीज को बड़ा बहुत करता है, मुझे वो एक ही बंदे से प्रॉब्लम है। बुमराह क्या करा बुमराह ने? केबीसी का हुआ है भी इनका एक 25 सालाना शो, सही है, केबीसी का उन्होंने किया, अमिताभ का शो है, उसमें एक सवाल दिया उन्होंने, समीर रायना आया हुआ उसमें। समीर रायना आजकल हेड चीज हुआ है, बीबी की वाइन्स भी आया हुआ है, और तम्मे बर्ड पे, और एक लड़की है कोई। उसमें उन्होंने एक सवाल दिया, 6,40,000 का या 12,50,000 का सवाल दिया कि वही 200 विकेट्स लेके बुमराह से पहले और कितने प्लेयर्स हैं जिनकी एवरेज बेटर है। तो A0, B1, C3, डी आंसर होगा और D4। नहीं 0 इज द आंसर। अच्छा, मैं समझा नन ऑफ द अबव होगा, सही है। ऐसा कुछ होगा। 0 मतलब सी में आ गया 0। ओके A में आएगा 0। हाँ, A में। अब वो उन्होंने वो कह रहे हैं ये अभी हुआ ही है, सही, अभी मतलब समझिए बच्चा अभी हाँ। पैदा हुआ है, और किसी को नहीं। अब इतना डिस्कशन हो रहा है, बुमराह है तो बहुत अच्छा, और आजकल के टाइम का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन यार सोचना पड़ेगा, सवाल फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे। वो बुमराह के बारे में बात हो रही है, बुमराह किसको फोन का फ्रेंड करते हैं? वो अपने किसी दोस्त को करते हैं, रवि गुप्ता को करते हैं, फोन नहीं उठाता वो। अच्छा। फिर वो दूसरे किसी को करते हैं, वो कह रहा है, वो भी कह रहे हैं कि यार मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है, लेकिन बुमराह है तो बहुत अच्छा बॉलर, इस टाइम का बेहतरीन बॉलर है वो, लेकिन कह नहीं सकते वो। तुम जो है ना 0 पे लगा दो, 0 होगा, क्योंकि बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है। इतना घसीटा है, मैं कह रहा हूँ यार, तुम लोग जब वो कहते हैं ना, अब केबीसी पे अमिताभ बैठे बात कर रहे हैं, वो बुमराह दुनिया देगा। अमिताभ के जो फैन है, जब वो देखेंगे बुमराह की तारीफ अमिताभ कर रहा है, तो आधे फैन तो बिलावजा बन जाएंगे उसके। तो समीर रायना के लोग फैन है, वो बन जाएंगे फैन। तन्ने बट ये जबरदस्ती का बुमराह अभी वो है जो 8 दिन नहीं हुए, और किसी को पता नहीं। इतना ड्रामा पहने का यार, ये देखो ना कितना घसीटते हैं ये लोग। ऐसे ही तो करते हैं भाई, हम जब कहते हैं तो लोगों को समझ ही नहीं आती है। ये तो आज का थोड़ी है फैसल, शुरू का है। तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो उसमें सवाल में गलत क्या है, मुझे ये बताओ ना। नहीं, सवाल गलत नहीं कर, वो ड्रामा जिस तरह उस सवाल को एग्जैजुरेट किया जा रहा है, जैसे बुमराह किया जा रहा है, मतलब सवाल का लेवल 60 लाख या 40,000, मतलब वो सवाल वैलिड ही नहीं है। सही है, क्योंकि वो कैरियर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 200। आप मुझे बताओ, नहीं तो 200 सवाल फिर वो आगे वैलिड नहीं है भाई। वो सवाल ये है कि 200 विकेट उसने जिस एवरेज पे लिए, उससे उसके बाद और कितने बॉलर्स ने लिए उस एवरेज पे, ये सवाल था ना। 20 लेस देन 20 पे, उससे पहले जो है एवरेज बेस्ट, उसके पहले कितने बॉलर्स और हैं। हाँ मतलब ये सवाल देखो ना, उससे पहले एक भी बॉलर नहीं है। सही है, बुमराह बेस्ट। बुमराह दुनिया का पहला बॉलर है जिसकी 200 विकेट्स पे इतनी अच्छी एवरेज है। अल्लाह, 200 विकेट इन एवरेज में जो रिकॉर्ड टूटा, याद है जो हमारी बहस भी हुई Exactly. थी, उसी का सवाल बनाया है, उसी का सवाल बनाया कि एवरेज, उसी का सवाल बनाया ठीक है करने के लिए। अब सवाल मेरा ही, अब उनसे पूछो 200 विकेट लेके इस बंदे ने कितने 10 विकेट्स ले ली, ये पूछो ना। 10 विकेट हॉल नहीं है एक भी, पूछो ना ये। हाँ, ये भाई कौन सा ऐसा बॉलर है दुनिया में जिसने 200 विकेट्स ली हो टेस्ट क्रिकेट में, और उसका एक भी 10 विकेट हॉल नहीं हो? मालूम है कितने बॉलर्स हैं ऐसे? सिर्फ एक, एंड हिज नेम इज जसप्रीत बुमराह। ये नहीं पूछेंगे, ये एक ही है वो जो जिसने 200 विकेट लिए और एक भी 10 विकेट हॉल नहीं है। 10 विकेट हॉल एक भी नहीं बता रहा हूं तुम्हें, जिसकी 200 विकेटें हो और एक भी 10 फॉर नहीं है। टेस्ट में आप कह रहे हो 200 विकेटें ली हो और एक भी 10 विकेट्स का हॉल ना हो। हाँ, वो सिर्फ एक ही है बुमराह, वो बुमराह ही है। जैसे अश्विन, यार अगर और है भी मान लिया, जैसे अश्विन, लिवरेज दे दी।
अबे तो वो भी तो सवाल बनता है ना, या नहीं बनता कि सबसे बेस्ट एवरेज है और एक भी 10 फॉर नहीं है, जैसे अश्विन की 500 जैसे विकेट, पोलैंड- अश्विन की 500 विकेट और सेना में कितने 5 विकेट ऑल हैं? एक भी नहीं है, जीरो। वैसे ही है, वैसे ही। और पोलैंड अभी 200 विकेट नहीं है, उसने 10 फॉर लिया है इसमें बीजीटी में, बीजीटी में पोलैंड ने लिए। हमारे भी एक और प्लेयर ने, हमारे भी प्लेयर ने लिए ना, किसने लिए? साजिद खान ने लिए, उसने लिए, साजिद खान ने भी ली है। साजिद खान ने लिए और शायद नुमान अली ने भी ली होगी। दोनों ने लिए, दोनों की 200 विकेटें नहीं है टेस्ट में। नहीं, खैर 10 विकेट तो खैर बहुत सारे, दो पहले टेस्ट मैच में भी, दूसरे टेस्ट मैच में भी मोहम्मद जाहिद ने ले ली थी, तो वो तो खैर मसला नहीं। बेबी शेख शर्मा ट्वाइस इन इमर्जिंग कप, मुस्तफा मेमन कहते हैं अबे बोलैंड स्टार कमिंस और हेजलवुड से अच्छा बॉलिंग करता है, फिर भी मैच हो फर्स्ट चॉइस कमिंस, हेजलवुड स्टार्क होता है, पता नहीं क्या कह रहे माल भी, इसको बोले इसको बस विराट से प्रॉब्लम है, मिडिल वाले का क्रिकेट नॉलेज, थैंक यू। अबे माज अभिषेक के बाद कोहली के बहुत सिक्सेस हैं माज भाई। अच्छा एक और बात माज भाई, आपको मैं बताऊं, आप जरा वो खोलो यार, एक अजम्पशन आई थी अभी एक बंदे की, मैं अजम्पशन इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कह रहा है कि रोहित शर्मा, आपने पढ़ा भी था कमेंट कि 70% सिक्सेस उसके लेस देन 70 मीटर्स थे, है ना? तो माज भाई ने बताया भी मिड ऑफ के ऊपर, मुझे वही सिक्सेस के बारे में बात करनी थी। माज अभिषेक शर्मा ने कितने छक्के मारे? 13 छक्के हो गए, 78, ठीक है। उसमें से 5 या 6 छक्के तो ऑफ साइड पे कवर्स पे थे। हाँ एग्जैक्टली। तो कवर्स पे अगर छक्का लगेगा तो वो तो 70 मीटर का ही लगेगा ना, कवर्स पे तो जाके स्टैंड में जाके नहीं लगता छक्का। तो वो वाली बात थी। मुझे तो यार उस पर कोई एतराज़ नहीं है कि छोटी बाउंड्रीज पे उसके आए, कवर्स पे छक्के वैसे भी बहुत कम लोग मारते हैं। और फास्ट बॉलर को, जोफ्रा आर्चर की फास्ट बॉल को वो कवर पे छक्का मार रहा है पॉइंट पे, फिर भी अब मारने शुरू हो गए कवर्स पे फास्ट बॉलर को इन फ्रंट ऑफ द विकेट। बहुत मुश्किल है छक्का मारना, तो उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए उस एबिलिटी को, अभिषेक शर्मा की। एग्जैक्टली हुनैन, उस टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए यार, और वनडे में उसकी जगह बनती है। हाँ आप सपोर्ट करो। फिर आ गए तुम, वनडे में जगह नहीं बनती जब तक वो 2 रिटायरमेंट नहीं देते, जगह नहीं बनती। स्काई की बनती थी, स्काई की बनती थी। स्काई की नीचे बनी ना, आपको वो नीचे खिलाना है अभिषेक शर्मा को। फायदा नहीं। अजीब बात कर रहे हो यार, कहाँ खिलाया था स्काई को? 6 नंबर पे ओडीआई में। हाँ हाँ नीचे खिलाया था 5। यार अभी मुझे एक बात बताओ, मैं अभिषेक शर्मा, मैं अभी पुरानों को भूल जाऊं, अभी नई जो बच्चों में अगर मैं लेना चाहूँ, जयसवाल की जगह अभिषेक लूँ, जयसवाल लूँ? टेस्ट में लेके गया था बीच टीम में। ओडीआई की बात कर रहा है, टेस्ट की? तुमने सुना नहीं मैंने क्या? हाँ नहीं, मुझे बीजीटी में समझ में आया तुमने जो कहा। बीजीटी टेस्ट होता है, ओडीआई होता है। बीजीटी इज अ टेस्ट सीरीज। तो फिर तुम्हें क्यों समझ नहीं आएगा सवाल? बीजीटी में जयसवाल गया तो अब ओडीआई में। आप मैंने सवाल ही नहीं सुना ना पूरा, मेरा ध्यान उस पे था कोहली पे। कोहली पे जहन था आपका? अच्छा कोहली में कोहली है, कोहली इसकी जगह। बीजीटी में जैसे नए बच्चों की जगह आप पुरानों को भूल जाओ, आप अभिषेक को डालना चाह रहे हो ना, तो आप जयसवाल को लोगे, अभिषेक को लोगे? अजीब, ये तो तुम सवाल अपना पागल बनने का बना देते हो तुम। जयसवाल को लोगे? अबे भाई जयसवाल एक अलग चीज है, अभिषेक अलग चीज है। जयसवाल और अभिषेक में से चॉइस क्यों देनी है? दूसरों के नाम लेना, मैं तुझे बताता हूँ फिर कौन कौन होना चाहिए। दोनों ओपनर हैं। जयसवाल यशस्वी है और अभिषेक शर्मा है, दोनों अलग चीजें। बिल्कुल सही बात कर रही है। देखो मुझे क्रिकेटिंग नहीं आता, क्रिकेट सेंस नहीं है। अभिषेक शर्मा ओपनर है, वन डाउन है? ओपनर। जयसवाल ओपनर है, वन डाउन? ओपनर। तो मैंने 2 ओपनर पूछे आपसे। देखो मेरे भाई, आप कहोगे लेफ्टी राइटी के पास भाई। दोनों लेफ्टी हैं। दोनों लेफ्टी हैं। अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन टेस्ट मैचेस में उस नंबर पे आके 5वें 6ठे 7वें नंबर पे भी बैटिंग कर सकता है। मैं आपसे सवाल जो पूछा उसका जवाब दो, हाँ, अपनी बात। अच्छा हाँ मैंने बोलो। आपसे पूछा, आप पीछे पड़े हो रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली, आपसे मैं बात नहीं कर रहा। आप कहते मत बताओ। सही है। क्योंकि आपसे जब आप अपना एक सड़ा हुआ आम मैंने तो एक ही सड़ा आम भी नहीं, सड़ा हुआ चीकू उठा के आप लेके आए अपने टीम में, सही है, जिसका कहीं से दिमाग। देखो चीकू एक ही जगह है, सुन लो, चीकू सड़ा हुआ एक ही जगह है। स्टेटमेंट सुन लो, जिस बंदे की 9 की एवरेज है पिछली 20 इनिंग्स में, 20 इनिंग में, और बैटिंग के अंदर, और 2 विकेटों के बदले 2 क्या उसे स्ट्राइक रेट बताया उसका, उसको आप टीम में कहां से लेके आए नहीं समझ में आया। वसीम अकरम की भी स्टेट बैटिंग की ना 10 की एवरेज है, 9 की। वही मशरफ की। हाँ और- बैटिंग और- 34 वनडे में 10 की या 9 की बॉलिंग की बैटिंग है। एवरेज 100 की है। अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ पिछले जो 7 वनडे फहीम अशरफ ने खेले हैं उसमें से 5 वनडे विकेटलेस हैं भाई। जी, तो बस अपनी खामी छुपाने के लिए एशिया वीकनेस कप के हमें के बस एक अंदर। चाहिए ऑलराउंडर, तो उन्होंने डाल दिया उसको। अगर चाहिए, अगर इतना ही चाहिए तो आप खैर उसको ही लेकर क्या नाम है उस लड़के का अपना, आमिर जमाल। आमिर जमाल को लाते, कुछ ना करता बंदे, वो लोग सवाल नहीं उठाते, आपका ये सवाल उठा रहे। खैर नमाज भाई आपसे सवाल ही चल रहा था, क्या सवाल चल रहा था? अभिषेक शर्मा या जायसवाल। जायसवाल। क्योंकि आपको उलझन है कि यार देखो मियाँ, बात सुनो।
तुमने यहाँ गलत कंपैरिजन किया। तुम कहते भाई कि तुम्हारे हिसाब से इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, चलो आज के प्लेयर्स भी तुम मिला लो, तो मैं तुम्हें प्लेइंग 11 में बताता कि यार ये खिलाड़ी होने चाहिए। तुमने दो एक ऐसे अच्छे यंगस्टर्स को, ऐसे अपकमिंग क्रिकेटर्स को तुमने मिला दिया जिनको मैं दोनों को चाहता हूँ कि वो टीम में खेलें। सही है। तो अगर तुम टेक्निक वाइज बात करोगे, जायसवाल इज प्रूवन। अगर तुम मुझसे कहो कि भाई अभिषेक शर्मा या जायसवाल T20 के मैच में तुम दोनों में से किसको खिलाओगे, तो मैं ऑफकोर्स कहूंगा अभिषेक शर्मा। टेस्ट मैचेस में मैं कहूंगा जायसवाल। मगर अब क्या जायसवाल T20 में जगह डिजर्व करता है या नहीं, सवाल ये है। सही है, करता है। अभिषेक शर्मा को क्या हम टेस्ट में ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये है दोनों पॉइंट। से किसी एक को लेना है पोजीशन में भाई। मैंने तुम्हें बता दिया ना, टेस्ट की तुम अगर बात करोगे, फर्क ये है कि पाकिस्तान में सब्जी वाले, फकीर, इलेक्ट्रिशियन, इन सबको पता है कि क्या होना है, पीसीबी को नहीं पता। वहां बीसीसीआई को पता है कि क्या करना है, तो उन्होंने जायसवाल को लिया टेस्ट में, T20 में लिया अभिषेक को। सही अब है। इधर से एक सवाल बनाओ ना, जीवन भाई। जब टेस्ट में उन्होंने जायसवाल को लिया और T20 में अभिषेक को लिया और दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। अब ओडीआई में लेना है दोनों में से एक को, किसको लोगे? हाँ, दोनों में से एक को लेना है, किसको लोगे? क्योंकि फर्स्ट अभी तो रिटायर नहीं हुए ना विराट और जगह किसकी है ये बताओ, किसकी जगह पे खिला रहे हो? यार किसी एक को लेना है, बैकअप ओपनर लेना है, किसी की जगह नहीं है। बैकअप ओपनर लिया हुआ है ना अभी जायसवाल को, तो तुम होते तुम ये जायसवाल को ही लेते, अभिषेक शर्मा को लेते, क्या है चॉइस? सही है यार, आई लाइक जायसवाल एज वेल, बट जैसा अभी एनर्जेटिक और मूड में और उसमें वो लग रहा है ना अभिषेक, तो मैं अभिषेक के साथ जाता। भाई हमारे जब मैच होता था ना, तो माज भाई अचानक से सुबह आते थे और हमारे कप्तान फैसल भाई वो कहते थे, यार ये लड़का जो है ना तगड़ा आ रहा है, आज तगड़ा आ रहा है। उसने कोई बात कर दी होगी इनसे, चौड़ा सुबह आता है तो ये बोलते तगड़ा आ रहा है, इसको ओपन पे भेज दो। तो इनको आज इन्होंने इनिंग, रात को इन्होंने इनिंग्स देखी, आंखें नहीं खुली होती थी, वो आगे नहीं करके खोल देता, कहता तगड़ा आ रहा है, इसको भेज दे यार। और फिर ये गालियां भी खाते थे कप्तान से जब वो तगड़ा बैटिंग करने जाता था और वो जल्दी आ जाता था। ये जाके कुछ करता नहीं था, मैं जाके हंसता था। फिर आखिर में फिर मुझे ही जाके वहां पे कुछ करना पड़ता था। नहीं, ये भी तो नहीं। पूरी बात तो करो, नहीं। पूरी बात तो करो। ये कहते थे अपनी टीम का सेकंड हाई स्कोरर कौन है, पहले वाले ने 50 मारा, इनके 10 जब भी ऐसा कुछ हुआ, सेकंड हाई स्कोरर कौन है ये बता। तो भाई उन्होंने जायसवाल को लिया ना बैकअप ओपनर के तौर पे, सही है। ठीक है, तो उन्होंने टेस्ट की परफॉर्मेंस देखी। तुम लोगों ने डिबेट ही मोड़ दी। ये सियासतदान है दोनों के दोनों। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या डिबेट कर रहा हूं, दोनों ने घुसा दिया जायसवाल और अभिषेक शर्मा को। उन दोनों की बात ही नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं नए टैलेंट की, नए। इन्होंने क्या करा आपस में, वो इन्होंने ऐसा घुमा दो कि बात ही जो ना कहीं की कहीं पागलपनी की हो जाए। भाई समझ गए ना, समझ गए भाई। देख हम भतीजों की बात कर रहे हैं, चाचाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये है पॉइंट सारा। नए टैलेंट की बात कर रहे हैं। सही है। वो बात वो है कि मैं बात कर रहा हूँ चचाओं की और तुम बात कर रहे हो भतीजों की। तुम जो है तुम लगे हुए हो कि मैं बस इंडिया के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं इंडिया के खिलाफ भी बात करी, इंडिया के खिलाफ भी। मैंने सिंपली यहाँ पर आके तारीफ करी अभिषेक शर्मा की। मैंने कहा यार क्या खूबसूरत बैटिंग की है। तुमने ये नहीं बोला कि यार इसके साथ जाती होगी, मुंबई इंडियंस को नहीं उठा रहा, इसकी मार्केटिंग टीम PR टीम ऐसी नहीं है, ये नया टैलेंट है, इसको चांस देना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की अनाउंस हुई, उसमें नए टैलेंट को चांस नहीं दिया हम लोगों ने। टखना मुड़ गया ना तुम्हारे नए टैलेंट का भागते हुए। क्या करे वो साइम अय्यूब का, सुफियान मुकीम की टखना मुड़ा। सुफियान मुकीम की बात करो, नए टैलेंट से लोग बैट्समैन नहीं होता, ओपनर नहीं होता, और भी नीचे पूरे 11 प्लेयर खेलते हैं। नया टैलेंट, तो फिर तुम वहीं खुशदिल की तरफ घुस गए। क्यों कहा मैंने, कुछ दिन नाम नहीं लिया। अच्छा, इसको इंडिया से भी मसला नहीं है, इसको 1 अरब 40 करोड़ लोगों से मसला नहीं है, इसको मसला है कैसे होगा, ये तो शाहरुख खान है। 1 अरब 39 करोड़ 99 लाख 99,998 लोगों से इसको कोई मसला नहीं। इसको मसला 2 लोगों से। ये जैकेट देखो ना, तो ये जैकेट देखो, शाहरुख खान की एक पुरानी मूवी का तुम्हें याद दिलाएगा। एक सूरज, इस तरह की बड़ी जैकेट है ना वो कहता यार कसम से, अगर तुम रेफरेंस देना है तो तुम ये भी दे सकते थे। बाबर और नसीम का जो पेप्सी का ऐड था, उसमें भी उसने ये जैकेट पहनी हुई थी इस कलर की। तुम जाते फिर भी शाहरुख खान की तरफ हो। तो बहुत बड़े शाहरुख खान है, तुम्हें नहीं पता। वो तो पता तो है, लेकिन कम से कम क्रिकेट शो करते वक्त यहाँ तो बाबर को सपोर्ट कर लो तुम। तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। ये कलर कौन सा है? दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझ। यार तुम लोग कहाँ ले गए मुझे यार शाहरुख खान के अंदर। इंडस्ट्री, शोबिस इंडस्ट्री, इंडियन बिजनेस आर बिगेस्ट फैक्टर्स इन देयर इकोनॉमी. It's their right, as we should also work like this. We have rusty domestic system, toxic and illiterate media.
शरी बट क्या गम लगा आपको? हाँ शरी क्यों गुस्से में आया यार, आज क्या हो गया शरी? आपने अपना शोबिज़ इंडस्ट्री देखी है। अच्छा यार मास भाई ये बताओ, ये इंग्लैंड जब टेस्ट मैच खेलने जाता है इंडिया, तब भी इनकी बेसबॉल बुरे तरीके से फेल होती है। जब T20 क्रिकेट खेलने आते तब भी बेसबॉल फेल होती है। और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी सबसे बुरा जो इंडिया से हारे थे वो यही हारे थे। सही है। पाकिस्तान आके ये क्या करते हैं? यहाँ भी हारे थे कौन सा हारे थे बेटा? यार, उस वक्त तुम्हारा वो जीनियस माइंड नहीं आया था ना। वो जीनियस माइंड है। वो जीनियस माइंड जब आया तो वाट लग गई लगे, फावा निकाल दिया यार। ये इस पे क्या बात करें उन्होंने फहीम अशरफ पे? ये जब से फहीम अशरफ- मैं फहीम अशरफ की मैं तो सवाल कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, एक सेकंड मैं रुको, तो रुको। सवाल कर रहा भाई हूँ। ये जो ट्राई सीरीज है ना, हाँ। इसके अंदर जो आपका पहला मैच है 8 तारीख को न्यूजीलैंड से, और फिर आपका दूसरा मैच है 12 तारीख को। 12 तारीख इज द डेडलाइन फॉर गिविंग द फाइनल टीम फॉर द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बातें गर्दिश में बातें हो रही हैं हुनैन भाई, शायद आपने सुनाओ या नहीं सुनाओ। तो 12 तारीख का देयर कैन बी हेलो भाईजान, हेलो भाई साहब रोतू, देयर कैन बी अ चेंज इन द स्क्वाड विच इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। देयर कैन बी अ 1 or 2 player change in their squad. So मुझे एक बात बता it can be खुशदिल। इट कैन भी, जो आपने मुझे बताया, मुझे एक सवाल दो। आप जब प्लान कर रहे हो, जब आपके इम्तिहान होते हैं मैट्रिक के, 9th के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो आप क्या करते हो? एक दिन पहले पढ़ते थे? हाँ अच्छा, तभी आप यहाँ यार वो घबरा गए एकदम, फोन आया तो उनका प्लान कुछ और था, तैयारी कुछ और थी। तुमने तैयारी करी पूरे 6 महीने, मान लिया भाई चलो पिछले आखिरी 3 महीने में तुमने हमने मिलकर खूब हमने का माइंड स्टडी करी और हमने तैयारी। वहां जब पर्चा आया, पर्चा आउट आ गया एकदम, सी पेपर आ गया, बी पेपर आ गया, चाहिए तो तुम एकदम घबरा गए ना। तुमने कर दी गलतियां उसमें, उल्टा सीधा लिख दिया तुमने। लिखूंगा तो मैं अपनी पेन से ना, या दूसरे पेन से अब करना क्या है मास भाई? तुम्हें जब कुछ नहीं आ रहा, तुमने अगर सामने वाले का तुम छाप रहे हो, सामने वाले का देख रहे हो, या सामने वाला तुम्हें बता रहा है अबे सी आंसर है, डी आंसर नहीं है, तुमने लिख दिया सी। लिखूंगा अपनी पेन से मेरी जान। और मिर्जा गालिब आया, मेरी तकमीर लिख के आ गए, है ना? लिखा अपना ही दिमाग का। सही है। तो जो लड़के तैयार किए थे उन्हीं से जाना चाहिए था, नया कहीं से पौधा नहीं लेके आना चाहिए था। उन्होंने आप बोले, हम बिला बहस करते रहेंगे। आप बोले, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मास भाई कि क्या करना है, 12 तारीख का मैच पहले करवा ले, 11 को करवा ले, या 8 को पहले दूसरा पहले करा ले, नहीं, पहला अब बाद में बात करा ये ले। है, क्या अभी- मतलब 12 को टीम चेंज कर सकते हैं, 12 को दूसरा यार ये जो ओडीआई। रोना धोना लगा हुआ है ना, एटलीस्ट शायद ये कुछ लोगों का सही हो जाए। मगर मैं तुम्हें ये बता दूं, अच्छा, अगर ये change क्या? 8 तारीख को भी चेंज कर दें, क्या चेंज कर लेंगे यार? यही कुछ तो दिल पूछ को रहा बिठा हूं। के सुफियान को ले आएंगे, फहीम को बिठा के किसी और को ले आएंगे, किसको लाएंगे? आप मुझे ऑप्शन तो दो, आप ऑप्शन दो ना मुझे कि फहीम की जगह किसको लाओगे? कुछ सुफियान दिल की जगह सुफियान को। यार देखो मास भाई, सुफियान मैंने आपको पहले ही बताया था, सुफियान को उन्होंने नहीं लिया, लेकिन खुशदिल को उसकी जगह नहीं लिया है। खुशदिल को उन्होंने लिया है, उनको बीच में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने 2 जगह भरी है, एक या वो खुशदिल को खिलाएंगे या फहीम को खिलाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना, या आपके ख्याल से दोनों को खिलाएंगे? तो उन्होंने नहीं, एक हमारा दोस्त कह रहा था दोनों के लिए। हाँ, एक वो दोस्त कह रहा था, प्रैक्टिकल नहीं है वो। नहीं, वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है। प्लान है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, उस्मान खेलेगा आपका यूएई में अगेंस्ट, इधर खेलेगा आपका खुशदिल खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फहीम अशरफ खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ। ये प्लान से तो लेके चलेंगे, ये टीम है इनकी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि फ़हीम और खुशदिल में से कोई एक खेलेगा। तो खुशदिल को तो इरफान नियाजी को इसलिए ड्रॉप किया है कि वो बॉलिंग नहीं करता, सही है। खुशदिल को इसलिए लिया है कि वो बॉलिंग करता है, सिंपल सी बात है, तो बताइए हमने। ठीक है। अब ऑलराउंडर इसलिए लिया है कि बैटिंग लंबी करनी है, ठीक है। फहीम अशरफ को इसलिए लिया कि बैटिंग लंबी करनी है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई है नहीं, सिर्फ इस वजह से लिया है। परफॉर्मेंस उसकी कुछ भी नहीं है। जो फैसल कह रहा था कि यार अगर लेना था तो पहले साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया भेज देते, तो तब भी नहीं लिया था, अचानक से उसको लिया है ताकि कोई एतराज़ भी। मेरा एतराज यही है कि आपके 3 टूर थे, उसमें मसल को रेडी कर देते, आपके मसल्स रेडी हो जाए, आपके जिस्म रेडी हो जाए। और अगर ये जैसे, और ये कितना बुरा होगा जो मास कह रहा है कि पहले 2 ओडीआई में चांस है, देख के अगर फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस समझ नहीं आती और मजीद बैकलैश आएगा, फिर चेंज कर दोगे, फिर चेंज करके डालोगे किसको? आमिर जमाल को ही डालोगे, आमिर जमाल को डालोगे, या अब्बास आफरीदी जो मगर एक आमिर बंदा जमाल कह को रहा जब था। डालोगे ना, जब आपकी ट्राई सीरीज के लिए आपने स्क्वाड अनाउंस करा है, वो तो यही स्क्वाड होगा ना जो आपका 15 का है, या कुछ और होगा? ये बताओ ना। यही स्क्वाड होगा, फिर लास्ट वनडे में खिलाएंगे उसको आमिर जमाल को, जैसे इंडिया ने भी किया हुआ है ना। मगर ये आवाज आई नहीं है। इंडिया ने भी 2 ओडीआईस का इंग्लैंड के लिए अलग स्क्वाड दिया है और लास्ट ओडीआई का अलग स्क्वाड दिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ट्राई सीरीज का स्क्वाड यही है या नहीं। दिस स्क्वाड इज ओनली फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, नहीं बोला, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही है। चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ही ट्राई सीरीज खेलेगा ना यार, सिंपल सी बात है। जो चैंपियंस ट्रॉफी का इन्होंने स्क्वाड ये मेंशन क्यों नहीं किया कि स्क्वाड अनाउंस फॉर ट्राई सीरीज एंड ये मेंशन किया है कि यही स्क्वाड ट्राई सीरीज भी खेलेगा, ये किया है। ओके, अच्छा, मेरी नजर से नहीं होगा, फिर ठीक है, फिर तो ये सही है। मगर यानी कि आप यूं कह लो कि अगर इनके दिमाग में कोई कीड़ा काटा
और इन्हें कुछ तकलीफ हुई और इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ, क्योंकि आवाज़ें हर जगह से आ रही हैं। वसीम अकरम जैसे प्लेयर ने कह दिया कि मुबारक हो फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट होने पे, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम पाकिस्तान, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। फ़हीम अशरफ हैव स्कोर्ड his batting averages in last 20 matches is around 9 and his bowling average is 100. So what is the criteria? I don't know, but all the best to the team. उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही गीली लिपटी पढ़े लिखे स्टाइल में उन्होंने चिपका दी और उनकी बात वायरल हो गई। वसीम अकरम की ताकत ये है कि उन्होंने बात करी तो शोर और मच रहा है, शोर है बहुत, हर जगह पे आवाजें हैं, मगर बात वही है, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप माइकल बेवन की कोई बात कर रहे थे? माइकल बेवन की बात ये थी भाई कि फाइनली आफ्टर 20 years ऑफ हिज रिटायरमेंट, माजरत करते हैं जब फोन बज जाते हैं ना, माजरत करते हैं। सॉरी यार, सॉरी भाई, सॉरी। आफ्टर 20 years ऑफ रिटायरमेंट बाय माइकल बेवन के 20 साल बाद रिटायर होने के बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने उनको ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में जगह दी, जिसके ऊपर बड़ा बहस मुबाहिसा हुआ और अनडाउटेडली ही इज वन ऑफ द greatest white ball middle order batsman, one of the bestest I would say finisher, middle order batsman था, bestest, सबसे बेस्ट फिनिशर आई वुड से ऑस्ट्रेलिया का। और उसके अंदर उसके एक मैच की बहुत बात हुई है जो उसने अगेंस्ट इंग्लैंड लास्ट बॉल पे खत्म किया, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उस मैच का भी काफ़ी डिस्कशन हुआ उसके अंदर। तो फाइनली हमारे दौर का जो सबसे खतरनाक, जैसे एक एग्जाम्पल है, इंडिया को जब हेड खड़ा हुआ होता है तो एक होता है ना यार, हेड खड़ा हुआ है अब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो उस वक्त माइकल बेवन, पूरी क्रिकेट जो एक मुल्क हैं सारे, बेवन जब पिच पे मौजूद होता था तो ये होता था कि यार यदि ये खड़ा है तो मैच तो अभी एक तरफ नहीं हुआ, और उसने 8-9 खिलाड़ी आउट होने पर भी ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जिताएं इन वर्ल्ड कप्स, इन सीरीज। नहीं, असल में फ़र्क ये है कि बाकी उस वक्त जो फिनिशर्स उस वक्त भी जो होते थे ना, वो भी होते थे तेज़ खेलने वाले, जैसे क्लूजनर था साउथ अफ्रीका का, वो तेज खेलता था। बेवन उतना तेज नहीं खेलता था, लेकिन बेवन जो है ना वो चेज बहुत अच्छी कैलकुलेट करता था, और उसके हिसाब से उसके अब जो बाउंड्रीज का गेम हो गया ना, उसका गेम बाउंड्रीज का इतना नहीं था, वो सिंगल डबल बहुत अच्छे करता था, बहुत ज्यादा करता था। और आपको मजे की बात, नाम लेके जो है ना 99 का वर्ल्ड कप याद दिला दिया, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस, बहुत मैचेस में क्लूजनर तो बहुत है, लेकिन वो जो क्लूजनर का टाइम है ना, वो बड़ा पीक है, वो पीक है उसका। और माइकल बेवन उस वक्त क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, ब्रायन लारा और इतने बड़े बड़े नाम थे, मगर माइकल बेवन की सबसे ज़्यादा एवरेज थी उस वक्त पूरी क्रिकेट के अंदर जो खेलते हैं खिलाड़ी, उसमें 60 का एवरेज किसी का नहीं था। उसका एक जब पीक था, मैं तुमसे पूछूं, अक्रॉस फॉर्मेट, सही, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस एज, 21st सेंचुरी का सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन था पिछले 25 सालों का? पिछले 25 सालों का? हाँ, बेहतरीन ऑप्शन दो ना, बैट्समैन बॉलर दोनों दो। नहीं, बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर, मजा नहीं आ रहा, वो कह रहा है। मतलब आप जैसे लास्ट 10 साल देखोगे तो मैं बोलूँगा बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो वो बेहतरीन प्लेयर है, आप फिर बैट्समैन उसके सामने नहीं आएगा। मैं वैसे बोल रहा हूँ बेहतरीन प्लेयर 15 सालों में, मैं 25 साल कह रहा हूँ ना, 25 सालों में, 10 साल में कहती है बेहतरीन बॉलर है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो भी इन 25 सालों में आता है ना, तो मैं कह रहा हूँ बुमराह बेस्ट है, ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ। मेरे जहन में नाम तो दूसरा है। हाँ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप यार इसमें ऑलराउंडर आएगा फैसल, इसमें ऑलराउंडर आएगा, इसके अंदर मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। आप बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर कर दो, ये कर दो, एक बिल्कुल स्पेसिफिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक स्पेसिफिक ना, जैसे मेरे जहन में तो 2 ही नाम है, AB डिविलियर्स, ठीक है, जो 21st सेंचुरी का सबसे बेहतरीन प्लेयर होना चाहिए, चाहे अगर टेस्ट हो तो वो 200 बॉलें खेल के 50 रन 30 रन भी बना सकता है, और फास्टेस्ट ODI सेंचुरी भी कर सकता है। T20 में भी सबने देखा है उसने क्या 360 था, वो वही था। और दूसरा नाम मेरे जहन में आता है जैक कैलिस, वो भी साउथ अफ्रीका का है। आदित्य ने भी बोला है जैक कैलिस, मगर उन्हें रिटायर कब हुआ? मसला ये है कि वो वाहिद प्लेयर होगा जिसके 10,000 रन होंगे प्लस और 300 विकेट होंगे, टेस्ट विकेट्स होंगे। और फिर कैलिस इज अहेड, कैलिस तो विराट कोहली से भी बैटिंग उसमें, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा ना जिसके 10,000 प्लस रन हो और 300 विकेट्स हो। 200 विकेट वाले शायद फिर भी मिल जाए कोई आपको। मास भाई से देखो, जो है ना नहीं लग सकती, ये इंडिया के कोई लड़का परफॉर्म कर दे ना,
माज भाई की राल टपक जाती है और माज भाई जो है ना हल्के हो जाते हैं। नहीं मैं तो भाई टैलेंट को सपोर्ट अच्छा, करता हूं। इनकी बात तो मेरा ये नहीं है कि मैं इसको बिला वजह का स्टार अच्छा, बनाया इसकी हुआ, बात उसको तो स्टार- बेकार है ना। हमको गौतम गंभीर ने अभी रिसेंटली कह दिया कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हैव मैसिव रोल्स टू प्ले इन चैंपियंस हाँ तो ट्रॉफी। प्रेशर है ना, मतलब वो सारा काम तो वो उन्हीं- सियाना उन्हीं है के ऊपर भाई, है। वो भी तो 1.5 सियाना है ना। हाँ। उसने बता दिया है भाई, मैसिव रोल तुम्हें प्ले करना है और नहीं करा तो वोरी पतली गली निकल लो। देखो रोहित शर्मा तो रिटायर हो सीधी सी बात है। रोहित शर्मा तो आपको बता रहा हूँ रिटायर हो रहा है। विराट कोहली कहीं नहीं जा रहा। रोहित शर्मा सिटी के बाद रिटायर हो जाए मोस्ट प्रोबेबली, मगर विराट कोहली कहीं नहीं जा रहा। उसने 100 सेंचुरी बनानी है। मेरे भाई ऐसा भाई तुम्हें ये लग रहा है वो रही पतली गली निकल लो तो बीसीसीआई में कोई नहीं बोल सकता उसको, किसको? विराट कोहली को। तो गौतम गंभीर क्या बेटा बोलेगा? बड़े बड़े उरूजों को सवाल देखा है हमने, बड़े यार, बड़े हद उरूजों हो का गए। सवाल देखा है। हाँ सवाल आप अब जब आएगा तब देखना ना, अभी आपने पहले देख लिया, पेशावर में बैठे हो। तो आपको फैक्ट बता रहे हैं, आप ये नहीं बात करो ना को क्या है मतलब यार। 15 बॉलें खेल के 6 रन बना के तो रणजी के एक लोकल बॉलर ने बोल्ड कर दिया। या तो तुम टेस्ट की परफॉर्मेंस देख रहे हो ना, चैंपियंस ट्रॉफी देखो ना यार। अभी ओडीआई में उसने किए तो है, वर्ल्ड कप में रन, को जो आंखें बंद करके छक्के वर्ल्ड कप के हाँ, बाद देखा गिनती भाई, के ओडीआई खेले हैं ना उसने। वर्ल्ड कप के बाद देखो तो सही, और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखो, 700 कुछ रन है उसके ओडीआई 23 के वर्ल्ड कप में। वाह यार कमाल। तो फिर भाई इनको और वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास ही है ना, उसी के पास है। फाइनल में भी 50 रन है उसके, 2023 फॉर्म में का तो है फाइनल वो। भी जीता ना। हाँ फाइनल भी जीता वो, T20 का वर्ल्ड कप में बस कितने रन थे जीत गया वो। फाइनल में? मैंने जो देखा हाईलाइट में वो इंडिया जीत गया। तुझे कोई तकलीफ हो रही है? बकवास करवा लो फालतू की, ये है वो है। ओ भाई निकल आओ, वो पीक गुजार चुका है। अबे यार तुम मुझे क्यों वहीं तो उसी गली में ले तुम जाते हर हो? वक्त एक ही बात। मैं वही बताऊं, उसका पीक गुजर गया भाई। अब अभिषेक शर्मा को देखो, अब तिलक वर्मा को देखो, जायसवाल को देखो। सही है। ये जब ये 2 दिन पहले क्यों नहीं जीती आवाज, ये चीज हुआ। अच्छा जब इससे कौन-सी आवाज? हमारी खुश दिल से आके मालशे करा रहे थे तुम। अबे इससे कुछ नहीं बोल रहे बात थे, सुन, गुजर चुका। इससे जब 23 के वर्ल्ड कप की बात करो तो फाइनल में आके फाइनल जीत गया। यानी एक बंदे की परफॉर्मेंस पे बात हो रही मुझे है। पता नहीं, मैंने फाइनल देखा नहीं था इसलिए पूछ रहा हूं। Performance इंडिया पे का बात हो रही है। 2023 का फाइनल जीत गया था। यानी तू हर बंदे को यही बोलता है, अबे तेरे को हम ले कैसे, तू फाइनल जिता दिया था तूने। तो फिर मैं अब बंदे का नाम लूं? लो लो हाँ बंदे का नाम लो, अपने बंदे का नाम लो ना, जिसको फाइनल में कोई, फाइनल क्या पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं आती। अब तो वो फाइनल में नहीं गया ना। फाइनल में क्यों नहीं गया? कौन से फाइनल में गया वो? क्यों 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं गया? T20 का। हाँ। T20 का तो वो बैट्समैन ही नहीं तो है ना। उतने ही रन बना देता ना जितने, अब वो बैट्समैन नहीं है। T20 का तो बैट्समैन नहीं है हाँ, ना। और और जब- जब लोग कहते हो ना यहाँ बैठ के, और जब हम- कीड़ा निकालना होगा ना तो फलस्तीन से भी लेकर आ जाएंगे ये कीड़ा। ये लो भाई हम कीड़ा लिया है, इनका तो ये है हिसाब। वो उसने 70 रन बना दिए वर्ल्ड कप फाइनल में, अबे हाँ यार, उसको तुम काम की अप्रिशिएट बात नहीं करो, करना। तुम और बात- यहाँ बाबर आजम से हुए नहीं थे 22 के तुम फाइनल में, पाकिस्तान की तो बात उसके ऊपर करो। पर्दा डालना है, ब्लैंकेटें डालनी है, चादरें इधर उधर से लाके डालनी है। भाई बात करना पूरी पूरी। पाकिस्तान में जो चाहे बाबर की बात नहीं हो रही सिर्फ, पाकिस्तान में और कोई भी गलत बात कर रहा है ना। हाँ। जब इन्होंने जब चेंजेस लेके आए थे ना, तो इन्होंने क्या कहा था जब फखर जमान को बैठा था, यार हो सकता है कुछ नई सोच से आए हो सकता है कुछ नया कर रहे हो। ये उस वक्त भी कर रहे थे गलत बात को सपोर्ट, और अभी जो फहीम अशरफ को डाला इस वक्त अभी भी सपोर्ट में है कि हो सकता है वो लकी चाम हो सकता है, हो सकता है वो ये हो जाए, अभी भी ये कर रहे हैं। और इंडिया ने अभिषेक ने परफॉर्म कर दिया, बस विराट कोहली को घर चले जाना चाहिए। अबे मैंने कब कहा है यार, कोई निकाल के दिखा दे भाई, कोई निकाल के दिखा दे कि मैंने इस शो पे आज ये कहा हो कि विराट कोहली को निकाल दो, अभिषेक को ले आओ। तुमने क्या कहा? तुमने कहा ये नए बच्चे के साथ बुराई करेंगे हाँ और ये बुड्ढों को रिटायर हो जाना चाहिए। ये बुड्ढे कौन है? बुमराह? भाई ये तो तुम्हें पता होगा, तुम बुड्ढा कैसे समझ रहे हो? मैं तो किसी को नहीं मुझे एतराज है स्काई से, जिसको बिला वजह का उन्होंने बनाया हुआ है हवा, जो टके की बैटिंग नहीं करता उसको हवा बनाया हुआ है। उसको क्या करें? निकालो बाहर, उसकी जगह नहीं बनती। हाँ 28 साल का है वो भी। इसका है बुड्ढा है हाँ, 22 साल का है ना? नहीं 31 का हो गया, 31 का हो गया, तो बुड्ढा कहेंगे आप उसको? बुड्ढा कह सकते हैं उसे। और जो बुड्ढा है तो मैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बुड्ढे हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई, अगर विराट और रोहित परफॉर्मेंस कर दे सिटी में तो माज भाई कहाँ जाएंगे यार? परफॉर्म करेंगे, ये यहीं जाएगा भाई, ये यहीं बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। फहीम अशरफ दिया आपको इसलिए ताकि आप परफॉर्म करो यार। अकरम भाई सवाल ये नहीं है, आप ये सुनो। विराट कोहली की वापस लाने के लिए हम मौजूद हैं यार। ऐसा कैसे हो सकता है हमारा भाई डाउन एंड आउट और हम उसको लेके वापस लाएं? आपने स्क्वाड नहीं देखा क्या यार? उसके अंदर एक इतना जबरदस्त नाम है राणा फहीम अशरफ। वो सिलेक्ट ही इसलिए हुआ है कि जो कोहली भाई हैं हमारे, जो अभी रांची में 15 बॉलों पे 6 रन बना के बोल्ड हो गए, और बीजीटी के अंदर जो कि 131 दफ़ा स्लिप में कैच आउट हो गए, और जिनको बाहर का बॉल समझ नहीं आ रहा, खेला नहीं जा रहा, उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है। नवाज शरीफ की बात हो गई है उनसे, मोदी साहब से, नवाज शरीफ की बात हो ना हो, हमारी अवाम हम बैठे हैं ना यार, और वी आर बैकिंग विराट कोहली, और हम आपका दुख समझते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फहीम अशरफ जब बॉलिंग करेगा विराट कोहली को, तो विराट कोहली क्या इशारा करेगा?
नहीं, फहीम अशरफ देखो, फहीम अशरफ जब टीम में आ गया ना तो विराट कोहली का कॉन्फिडेंस ऊपर आ गया। अब जो शॉट से आउट हो रहा था वो भी वो भूल जाएगा, उसको भूल स्लिप जाएगा आ तो वो और स्लिप तो वैसे भी अलाउ नहीं है। वो शाहीन को भी मारेगा, वो नसीम को भी मारेगा, सबको परफॉर्म करेगा। और पहले तो रोहित खाएगा, सही है, रोहित खाएगा, फिर जाके विराट कोहली खाएगा। क्योंकि यार अगर हम अपने पड़ोसी, हमें क्या सिखाया गया, पड़ोसी का ख्याल रखें। हम अगर हम अपने पड़ोसी का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सो वी हैव प्लान फॉर दैट, ये एग्जैक्टली। नहीं सकता, चाइना की टीम नहीं है। नहीं, चाइना थप्पड़ मारता है ना। नहीं मगर हम है ना यार, तुम लोग क्यों फिक्र करते हो यार? विराट कोहली के लिए हम है ना, क्यों नहीं? तो कोहली इज कमिंग बैक इनटू यार फॉर्म। जो हमने जब स्टार्ट किया था 4 होशियार का ये प्लेटफॉर्म, तो उस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी, आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल अच्छी तरह याद है। सही है, उसमें बाबर ने सेंचुरी की थी, ओके, याद है? उस मैच में फहीम अशरफ भी था। उस पे आप अपना डायलॉग भूल रहे, आपका एक डायलॉग भी था। नहीं वो नहीं वो प्रेडिक्शन वाला वाला। ये प्रेडिक्शन वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो अभी दोहराने वाला नहीं है। वाला नहीं है। वहीं से तो नजर लगाइए, बुरा कहते मुझे भाई तू नहीं बोल, तू ये नहीं कर। एक लाइन बोली थी इन्होंने, बड़ी सुनहरी लाइन बोली थी इन्होंने कि पाकिस्तान टीम में कोई प्रेडिक्ट करो नहीं करो। अरे नहीं मना किए यार, अजीब बात। क्यों अब तुम, अच्छा तुम्हें अब इनका कीड़ा तुम्हें नहीं निकाल के दिखाना। मैंने मना किया ना कि मत बोलो, ये दोबारा रिपीट मत तो ये भी तो कहो कि तुमने वो नहुसत फैलाई है। अपनी काली जबान से मत बोलो तुम तो। ये चुप रहो, तुम तो बिल्कुल चुप रहो भाई। ओ भाई, इनकी लाल भाई, इनकी लाल गोरी प्लेयर की परफॉर्मेंस का मसला ये है कि प्लेयर नहीं खेल रहा या उसको कोई खेलने नहीं दे रहा, या ये है कि भाई तू आज नहा के नहीं आया था, तूने उस दिन ये बात की थी, तूने ये बोला था, तेरी वैसे नहीं चला, तेरी काली जबान है। ये क्या सुपरस्टिशियस है यार तुम्हारा? मेरा अबे भाई क्या है बोल रहा है? तुम क्या अंधे बंदे तो नहीं हो गए? तुम बहरे होने के तुमने साथ नहीं बोला, मैंने नजर लगा दी। ये बात पुनीत तूने बिल्कुल बेहतरीन की है। फहीम को भी डालो हॉल ऑफ फेम में यार, वो अपना नहीं दूसरों को करियर बनाता है। बात है, बाद में वजन है। वेरी गुड यार, वजन है बात में। हम यही तो समझा रहे हैं, हम है ना यार तुम लोग के साथ। हॉल ऑफ एनिमी फेम बनाना पड़ेगा, उसके लिए हॉल ही अलग बनाना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा सबसे पहला नाम सर फहीम अशरफ। बल्कि जैसे वो उन्होंने धोनी ने उसको दिया था ना रविंद्र जडेजा को सर का खिताब, वैसे अब रिजवान दे देंगे उनको। अगर परफॉर्मेंस आ गई ना तो रिजवान दे देंगे इसको सर फहीम अशरफ का रिवॉर्ड, वो जो है क्या कहते हैं लकब दे देंगे यार। बस सारा मसला देखो, अब सीरियस बात हो जाए, सारी जो जो बात आके अटकती है ना, खैर फहीम अशरफ को तो आप कहीं से भी उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते, उसका सिलेक्शन आप उसको किसी भी तरीके से नहीं वो कर सकते जस्टिफाई। मगर सारी बात आई थी यहाँ पर आके कि रिजवान जिस तरह से लड़कों को अपने चलाता है ना, तो दिस इज द होप आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम खुशदिल। मालिश के अलावा भी वो काम करेगा। देखो मैं तो वैसे खैर I have a hope मैं ये मालिश वाली फजूल बात जो है बकवास नहीं बोल रहा, बात जो है नहीं है ओ अबे भाई लो भाई। अच्छा सुनो तो सही, सुनो तो सही पानी में भाई, क्रिकेटिंग बात सुन लो। सिलेक्ट इसी वजह से हुआ है, असल वजह यही है। आपने उसका अंगूठा देखा है कितना मोटा है? इतना चौड़ा अंगूठा है उसका, इतना मोटा। और वो जो पीछे रानों पे जो वो चलता है ना, और आके भाई वाला तो बता जरा, वो कमर पे देखो, कमर पे रखेगा ना वो, ये कमर ये ओए होए सही है। ये जो है ना, ये बॉल ऐसे करता है, ये तो खुशदिल वाला था ना। ये जब वो बॉल कर रहा है, ये आप देखो, ये उंगलियां जो है ना, ये उन्हें भी समझा करो। हाँ। ये देती है टर्न, ये पिंडलियों पे जब आई है, पिंडलियों पे आ रही है। खैर ये, लेकिन ये जो काम भी हो रहा है ऑफ फील्ड हो रहा है ना, हाँ ऑफ द फील्ड हो रहा है, तो ऑन फील्ड बाद में आ जाओ। किसी का पट्टा खींच गया, हाँ तो उसको बाहर बुला के करेंगे ना, वही होता है यार, वहीं होगा। थेरेपिस्ट वहां आते हैं ना, कहेगा हट हट हट, मैं करूंगा। तो अंपायर भी बोलेगा यार ये बड़े मजे की चीज है, मैं भी करूंगा। लड़कों का आप नोट कर लो, सबसे ज्यादा पट्टे खींचते हैं बॉल 50 ओवर में। हाँ। ये भाग रहा था। और रिजवान लड़कों को क्या, कप्तान के सबसे ज्यादा खींचते हैं। रिजवान की टांग में खींचेगी, रिजवान की एक्टिंग भी खत्म कर देगा ये। अच्छा हाँ, जो लोग रिजवान के ओपन करने की बात कर रहे हो, जरा सा ये भी दिमाग लगा लो, 50 ओवर जो है वो फील्डिंग करने के बाद बैटिंग कैसे करेगा बंदा। और रिजवान जो उसको क्रैम्प पड़ता, ओपनिंग की बात करते हैं ना कि रिजवान को ओपन कर लेना चाहिए। रिजवान इज नॉट अ ओपनिंग मटेरियल इन ओडीआई भाई। उन्हें भाई देखो, नहीं अगर करवा भी दें तो वो उसको तो क्रैम्प T20 में पड़ जाते हैं। T20 PSL का फाइनल किसने खेला था अभी लास्ट? मुल्तान, इस्लामाबाद। हाँ नहीं, हाँ इस्लामाबाद मुल्तान, सही है। मुल्तान की टीम में रिजवान था जी, हाँ खुशदिल था, हाँ खुशदिल भी था, खिंचा हाँ खींचा, नहीं खींचा। अच्छा नहीं, फाइनल में नहीं खींचा ना। अच्छा फाइनल की रात से अच्छा खैर एक रात पहले मालिश हुई। अब आ जाओ फहीम अशरफ की बॉलिंग स्टाइल बताओ मुझे। नहीं, ये खुशदिल के बारे में कुछ बता रहे थे पहले। हाँ खुशदिल, नहीं मैं जो उन्होंने ये इशारा किया था, मैंने बोला ये तो खुशदिल का है। फहीम कैसे करेगा मालिश फैसल भाई, ये बताओ। फैसल फहीम का बताओ। आप फहीम अशरफ का देखो, स्क्वीज होके करता है वो यूं, ठीक है, ये देखो, ये हाथ, ये देखो, ये आपने बाजू पे, सही कमर है, पे, सही है।
आपने बॉलिंग स्टाइल देखो, बॉलिंग उसको ओपन नहीं है, स्क्वीज होता है वो, स्क्वीज होता है। तो ये मुझे वो याद आ गया, वो कपिल शो में जो नहीं, वो क्या नाम है उसका, राजपाल यादव, बनता है लड़की जो बनता वो है, लंबा जो है लड़की जो बनता है, गौतम, वो गोविंदा का अरे वो उसकी गुत्ती, हाँ हाँ हाँ, गोविंदा का भांजा, उसकी कृष्णा। हाँ, वो भी तो वो नहीं, वो बीच में वो लाया था कि मसाज पार्लर, मुझे वो याद आ जाता है हाँ। जब भी ये भाई, कहता है। आप देखो ना, ये हाथ बाजू के लिए, बाजू उधर करें आप, ये मैंने बोला, सही है, ये फहीम मसाज है, ये फही मसाज, राणा मसाज। राणा मसाज। और फिर यही हाथ ऊपर नीचे होगा। खैर मैं पॉजिटिव्स की बात कर लूँ, जो बहुत अच्छा है फहीम अशरफ और खुशदिल से, कि वो नहीं आए। सही है। खुशदिल की जगह शादाब नहीं आए और फ़हीम की जगह हसन अली नहीं आए, क्योंकि वो दोनों भी आ सकते थे। हाँ, तो ये एक पॉजिटिव मगर है, चलो कि फ़हीम भाई को आप गुस्सा दिलाया। आप नई गलती करोगे, अगर करोगे भी तो नई गलती करोगे, वही पुरानी शादाब और हसन अली वाली नहीं करोगे। है ना बात? से हट के बात करो ना, तो ये फहीम अशरफ को टीम में डाल के इन्होंने फहीम अशरफ को और क्या काम खुशदिल को, दोनों को टीम में डाल के बता दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में इंटरेस्टेड नहीं है। यार वैसा मैं कंफर्म था कि सेमीफाइनल तो इस दफा खेलेंगे। नहीं, फैसल अब देख, ये दोनों नहीं, आ गए ना, लेकिन ज़्यादा वो हो इसमें रहे हो। डाउट हो रहा है। नहीं हुनैन देख, आप कहीं ना कहीं कुछ भी करके खुशदिल को तो शायद आप फिर भी जस्टिफाई कर दो, ये खुशदिल का नाम इसका साथ नहीं लो, ये गलत है, ज्यादती हो जाएगी खुशदिल के साथ। नहीं, फहीम अशरफ को फैसल कोई आप जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई। यार तुम खुशदिल को तू फिर कर सकता है, मैं कर सकता हूँ यहाँ बैठ के तेरे भाई, साथ। आप फरवरी का शो उठाओ, फरवरी नहीं, जून जुलाई का शो उठाओ, जिसमें T20 वर्ल्ड कप हुआ है, सही हमने है। जुलाई में आके रिकॉर्डिंग की है। सही है। उसमें हमने ये क्लियरली बात की कि यार चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करो, चैंपियंस ट्रॉफी। हमने ये भी बोला कि यार 50 गलत ओवर हो रहा है, इनको अभी टेस्ट होना चाहिए, 50 एंड में होना चाहिए, सब हमने बातें की जब चैंपियंस कप हो रहा था। हाँ, कि तैयारी करो यार आप। अब आपने तैयारी के लिए यार 3 महीने लड़कों को लेके घूमे ना यार, उन्हीं को खिलाते हैं। यार, आपको एक अगर- सवाल है, फैसल, एक अगर सवाल आया। आपको नहीं खिलाना चाहिए, आपको सुफियान मुकीम से जाना चाहिए था। जी बोला, सवाल पूछा। हुनैन जो भी ये कह रहा है, हुआ तो ऐसा ही, तैयारी तो कर रहे थे। इरफान खान नियाजी भी खेल रहा था, सुफियान मुकीम को भी लाए, और भी दूसरे प्लेयर्स आजमाए, आमिर जमाल भी आया। क्या रीज़न है, व्हाट कुड बी द रीज़न, तुम्हारे जहन में क्या बात आती है कि इन दूसरे प्लेयर्स को जो है ना चांस मिल गया आखिर में आके बड़े टूर्नामेंट में? व्हाट कुड बी द रीज़न? मतलब जिनको ले गए थे इनको बिठा के दूसरों को चांस दे दिया। देखो ये तो कंफर्म था कि ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। क्यों? ये कंफर्म था। क्यों? क्योंकि यही देखो वहाँ पे सिंपल है, आप 4 बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में तो आपने स्पिनर इस्तेमाल ही नहीं किया, जो आप सीरीज़ जीते हो पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका में आपने जो स्पिनर इस्तेमाल किया वो सुफियान से ज़्यादा अबरार को इस्तेमाल किया। अबरार ने वहाँ पे परफॉर्म भी किया है साउथ अफ्रीका में। तो ये आप क्लियर था कि अबरार तो होगा ही होगा, ये सुफियान से रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन दूसरा ये भी कंफर्म था कि क्योंकि ये 4 बॉलर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिजवान की स्ट्रैटेजी ये है, तो ये एशिया में तो नहीं चलेगी। आपके यही 4 बॉलर जिनको असिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में मिल रही थी कंडीशंस की, उनको यहाँ तो नहीं मिलेगी। तो आपको 6 बॉलर्स चाहिए, 6 बॉलर्स चाहिए। जो उस वक्त 5वां बॉलर आगा सलमान था, उससे भी 8-8 ओवर करवा रहा था रिजवान। अब आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि उसको मार पड़ गई तो उसके 2-3 ओवर में वो रुक जाएगा, एक फास्ट बॉलर को मार पड़ गई तो वो अपने 4-5 ओवर बाद रुक जाएगा। तो फिर बाकी 2 बॉलर्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए इस कंडीशन में। इस वजह से उनको एक ऑलराउंडर चाहिए था और एक चाहिए था उनको जो कि इरफान नियाजी की जगह हिटर जो कि बॉल भी करता हो। तो यहाँ से इनका चांस बना। आपको ऐसा लगता है कि ये रीज़न है? इन्होंने इफ्तिखार को क्यों नहीं उठाया? दूसरा, साइम अयूब, खुशदिल को जो बेनिफिट हुआ है ना वो साइम अयूब का ना होना। क्योंकि अगर खुशदिल इरफान नियाजी को वो रखते और साइम अयूब होता तो साइम अयूब करा लेता सलमान अली आगा के साथ। हाँ, ये बात समझ रहे हैं? इरफान नियाजी को फिर नंबर 6-7 पे रखते वो, हाँ, कि भाई हम 5वां बॉलर है ना वो सलमान अली आगा और साइम से करवा लेंगे। तो बेसिकली साइम का अनफिट होना जो है वो खुशदिल को बेनिफिट कर गया। और कोई ऑलराउंडर ना होना हमारे पास, लैक ऑफ रिसोर्सेज होना, वो फहीम अशरफ को बेनिफिट कर गया। नहीं, मगर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता मगर कि- आप ये नहीं कह सकते ना यार बेनिफिट कर गया। आपने आमिर जमाल को क्यों बाहर किया विदाउट एनी रीजन? जब्कि आपने उसको एक भी आईसीसी इवेंट नहीं खिलाया। सही है, मैं वही आमिर जमाल और अब्बास व्हाट वुड बी द रीजन, आप बताओ। मैं वही, मेरे सवाल आपसे ये, अब्बास आफरीदी, 2 ये आपने कहा फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर दो, मैंने आपको 2 ऑलराउंडर नाम दे दिए, उस दिन लड़के ने बताया था, अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल। इन दोनों को आपने बिठा के फहीम अशरफ को ले आए सही है। और इनको आप इधर खिलाए। ऑस्ट्रेलिया में दोनों को खिलाया ना, अब्बास आफरीदी भी खेला है। अब्बास यार ओडीआई नहीं खिलाया, मसला ये अब्बास आफरीदी को T20 में ही रखा गया, अच्छा। ओडीआई नहीं खिलाए। ऐसे ही है ना माज। अब्बास आफरीदी हमारे 2024 के वर्ल्ड कप में भी था, T20 वर्ल्ड कप में भी था अब्बास आफरीदी, लेकिन उसको ओडीआई में नहीं रखा।
वो कोई बात कर रहा था कि केप टाउन में बाबर ने उनको बोला कुछ ऊपर और ऊपर, हाँ ये वाला। Unaid bhai, I can confirm this that in Cape Town, Rizwan Aqib talked with Babar about opening in ODI. They knew Saim will be out and Babar agreed as they gave him example of Sachin opened in 1996. अच्छा, अब मैं भी हातिब तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो। मगर फैसल जो मेरा पॉइंट है ना, जो एकदम से ही अचानक वो सही है सिचुएशन बनी, साइम अनफिट हुआ। अगर साइम अनफिट नहीं भी होता ना तो तब भी फ़हीम अशरफ या खुशदिल में से कोई ना कोई टीम के अंदर होता। उसका रीज़न ये है, हातिब एक सेकंड तुम, अच्छा चलो बोल लो। जो पर्ची प्लेयर होता है ना भाई, उसको चांस दिया जाता है ज़्यादा स्टार बनने का। एंड आईसीसी टूर्नामेंट मेक स्टार्स। If you will perform in ICC tournament, you are going to become a star. If you will perform against India, you will become a star. आप देखो इन खिलाड़ियों को मुश्किल सीरीज तो दे दी गई, साउथ अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ उन्हें भेज दिया। और अब जहाँ पे उन्हें रखना था, जहाँ आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा है, बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, जहाँ परफॉर्म कर दिया उन्होंने, तो उनको लोगों की नज़रों में आ जाएंगे, उनको रखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। वहाँ से उन्हें माइनस करा और खिला दिया उन्हीं लोगों को। इसी तरह हसन अली के साथ भी हुआ 2023 के वर्ल्ड कप में कि उसको मौका देना था कि यार तू अभी भी एग्जिस्ट कर ले, अगर तू कर गया तो। नसीम शाह इंजर्ड हुआ था ना, 23 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ था, एशिया कप में इंजर्ड हो गया था नसीम शाह। मौका उधर भी दिया। तो ये इसीलिए ऐसे प्लेयर को मौका देते हैं। अब इनको राणा की जो पर्ची है इनको मालूम है, तो उन्होंने उसको ये एक चांस और दिया है कि तू अभी भी एग्जिस्ट कर ले भाई, स्टार बन जा, परफॉर्म कर ले। तो नहीं कर सकता मालूम, जो जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है। मगर मुझे ये रीजन लगता है, आप 6 महीने लेके घूमते ना यार। अच्छा, तो आपका रीजन तो ये हो गया ना कि आप ये कह रहे हो सकते हैं जब परफॉर्मेंस। हाँ, आपका रीजन तो ये हो गया, वो तो फिर वही बात हो गई कि जी ये हम नए बच्चों को कैसे खिलाएं, आप एक्सपीरियंस हो तो आपको हम लेके जा रहे हैं, वही रीजन हो गया ना। तो ये तो बात हमने की थी कि उसका एक्सपीरियंस। तुम ये बात कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि उस वक्त नहीं खिलाया, आपने बड़े इवेंट में ले आए, जंग आपने उसको सिचुएशन बन गई ना, आपने उसको मौका दे दिया यार, आपने उसको तैयारी कराई नहीं जंग की, और आपने डायरेक्ट जंग में फेंक दिया। जाओ अच्छा हातिब, ये सचिन वाली एग्जांपल जो है ना, वो बात सही है, मैंने भी सुनी है, रिजवान और आकिब ने बात की। फैसल आप एक कमेंट भी ढूंढो ऊपर, उसके बाद उसने एक और कमेंट किया जिसमें वो लिखा है रिजवान क्लेवर है। उसमें एक और ऊपर कमेंट किया है कि वो कह रहा है, समझ सलीम कह रहे हैं, माज भाई बाबर की मालिश कैसे करेंगे। अच्छा खैर, बाबर की ओपन करने की बात जो हुई है वो मैंने भी सुनी थी। पहले मुझे लगा कि वो सिर्फ जो साइम इंजर्ड हुआ है वो टेस्ट मैच के लिए उसमें ओपन करेगा, लेकिन फिर ये पता चला कि नहीं, आगे ओडीआई में ओपन करने की बात हुई चैंपियंस ट्रॉफी में। तो यार ये सचिन की एग्जांपल देना गलत है, क्योंकि उस वक्त एक नया बॉल होता था और अभी 2 नए बॉल होते हैं। Excuse me. He is getting player of specific area. He always talks about Abrar more and less talk when other came to bowl in test matches. हाँ, ये मैं देख रहा था, कमेंट्री में देखा था, नुमान अली और साजिद खान जो है ना, वो जब बॉल करा रहे थे तो वो इतनी बात नहीं करता था, और अबरार जब बॉल करा रहा था तो वो उसको बहुत ज़्यादा गाइड करता था और पश्तो में बात करता था, रिजवान। लेकिन मुझे उसका रीज़न ये फील नहीं, मुझे वो ये वाली फीलिंग नहीं आई जो आपने कहा कि वो चूँकि उसके एरिया का है, स्पेसिफिक एरिया का, ये तो एक तरह से सेक्टेरियनिज्म हो जाता है। मुझे ये फील नहीं हुआ, मुझे ये फील हुआ कि चूँकि उसको पता है कि साजिद और नुमान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनको पता है कहाँ किस लेंथ पे बॉल करनी है। और अबरार को मुश्किल हो रही थी, वो स्ट्रगल कर रहा था इवन वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन के अगेंस्ट भी, तो उसमें वो उसको ज़्यादा समझा रहा था। ये पर्सनली मुझे फील हुआ था। यार ये ऊपर पुनीत का मैसेज निकल गया, माज आपने बच्चे को एक नया वर्ड सिखा दिया। क्या? पुनीत का क्या? इसी बात मैं खत्म करना चाहूँगा शो। खुशदिल शाह इज अ 3-dimensional प्लेयर। उसको बैटिंग भी संभालनी है, उसको बॉलिंग भी संभालनी है, उसको अपने कूले भी संभालनी आपने एक नया वर्ड, उर्दू का वर्ड इनको आप सबसे पूछा है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और फिर आपको ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। हाँ भाई, पहुंचा रहे हो इस दफ़ा यार उन्हें 8 तारीख के बाद। तुझे लग क्या रहा है वैसे, होगा चेंज आएगा कोई? मुझे नहीं लगता कोई चेंज आएगा। मुझे तो लगता है आएगा, नहीं आएगा, चेंज आएगा। हमारी आदत है लास्ट मोमेंट पे चेंज करने की। नहीं।